जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। जैसे कि CPO 2022 वालों के मन में एक ही बात चल रही है कि रिज़ल्ट कब आएगा। बारातों की नींद उड़ चुकी है, सबके मन में यही बात चल रहा है कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब रिज़ल्ट आएगा। और रिज़ल्ट का किसी को कुछ पता नहीं अभी तक। तो मैं आपको बता दूँ कि रिज़ल्ट आपका इसी वीक में आएगा। आज जो संडे था, तो संडे को मेरे किसी हायर ऑफिशियल CTC के अंदर उनसे बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि रिज़ल्ट आपका इसी वीक के अंदर आएगा और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि होता क्या है कि रिज़ल्ट इसी वीक में इसलिए आएगा क्योंकि आपका ज्वाइनिंग आपकी जो है वो आपकी 2 मंथ लगते हैं कम से कम आपको आपको GC वगैरह में ज्वाइन करने के लिए। CTC में आने के लिए तो और टाइम लग जाएगा। GC के लिए आपको 2 से 3 मंथ लग जाते हैं। आप GC तो अभी अगर अगस्त में रिज़ल्ट आएगा तो आप अक्टूबर तक GC में रिपोर्ट करेंगे। तो उसके आगे का प्रोसीजर वो उसके बाद होगा। आप पहले GC में जाएंगे अक्टूबर में, उसके बाद होगा। तो आपका जो बिग अपडेट यही है कि आपका रिज़ल्ट इसी वीक में आ जाएगा। तो जो मेरी नेक्स्ट बिग अपडेट है वो भी इसी से रिलेटेड है। जैसे कि आपका कि ज्वाइनिंग कब होगा, तो ज्वाइनिंग का मैं बता दूं, ज्वाइनिंग तो हो जाएगा आपका अक्टूबर में, लेकिन आप ट्रेनिंग सेंटर में आप दिसंबर फर्स्ट वीक में या नवंबर के लास्ट वीक में आओगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमें बताया जा रहा है कि जो सारी चीज़ें हो रही थी ना हमारी ट्रेनिंग की, वो सब फास्ट कर दी गई हैं। जैसे कि हमारा जंगल कैंप नवंबर में शेड्यूल था, वो अक्टूबर में शेड्यूल किया गया है। और भी सारे जो इवेंट हैं, स्टडी टूर्स वगैरह, वो सब भी हमारे पहले ही शेड्यूल कर दिए गए हैं आपके लिए। और आपके लिए एक बिग अपडेट देना चाहता हूँ कि आपके लिए इस बार जो आपका बैच होगा उसके लिए बहुत विशेष ख्याल रखा जा रहा है कई चीज़ों का। जैसे कि उनमें से एक बड़ी चीज़ ये है कि हमने जो रनिंग की थी, रनिंग वगैरह की थी जो हमने, वो रोड पे की थी। जो हमारी जितनी भी रनिंग हुई थी वो सब रोड पे हुई थी। जो आपकी रनिंग होगी वो आपके लिए ट्रैक बनाया जा रहा है, स्पेशल ट्रैक होगा, वो कच्चा है, मिट्टी का है। तो उसमें आपकी रनिंग होगी। आपका बैच के जो अटेंडेंस जो CTC में बोला गया है वो 1200 के अराउंड बोला गया है। लेकिन ज्वाइनिंग मेरे हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग कम से कम 600 बंदों की ज्वाइनिंग होगी। उससे ज़्यादा ज्वाइनिंग मुझे लगता नहीं है हो पाएगी, या 600 to 700 तो मैक्स है, मैक्स 700 होगा। तो उसके हिसाब से अभी रहने की जो व्यवस्था है वो CTC में नहीं है। तो इसलिए हमारे बैच की ट्रेनिंग थोड़ी फास्ट करी जा रही है। हमारा जो POP शेड्यूल था वो 15 दिसंबर था, लेकिन जंगल कैंप जिस तरीके से शिफ्ट हो गया है, अब जो हमारी दीपावली होगी आपकी वजह से हम CTC के अंदर मना पाएंगे, जंगल कैंप में नहीं मनाएंगे। जंगल कैंप दीपावली से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपके लिए एक तो ये किया गया है। आपके लिए और फीमेल कैडेट इस बार ज़्यादा आएंगी, तो उनके लिए फैसिलिटी और दी गई है, नए टॉयलेट्स लगाए गए हैं, ग्राउंड भी बड़ा किया गया आपके लिए, और डेली फटीग चल रही है आपके लिए कि आपके लिए और क्या क्या कर रहे हैं। ग्राउंड एक नया प्रिपेयर किया जा रहा है क्योंकि आपकी जो अटेंडेंस होगी ज़्यादा होगी, तो आपको ऑप्टिमम आप सारी चीज़ें सीख पाओ अच्छे से, इसके लिए आपको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में। इसलिए आप GC में तो आप अक्टूबर में आ जाओगे। उसके बाद आपका 1 मंथ एटलीस्ट लगेगा GC में। GC से एक से 1.5 महीना भी हो सकता है, जैसे हमारे बैच का हुआ था। 1 से 1.5 महीने बाद आप ज्वाइन कर लोगे CTC। आप जो जो मिलेगा, CTC मुदखेड़, ग्वालियर भी हो सकता है इस बार आपका, ग्वालियर, मुदखेड़, कोयम्बटूर, नीमुच में तो नहीं होगा, मुदखेड़ और ये तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। ग्वालियर के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, लेकिन उधर IPC कोर्स चल रहा था, इसलिए आपके कोर्स को भेजा गया है। तो जो नेक्स्ट सवाल जो आप सभी के मन में चलता है कि अरे भाई, जिस चीज़ के लिए फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं वो कब से स्टार्ट होगा मिलना हमें। तो मैं आपको बता दूं, जो आपको पैसा मिलना चालू होगा तो आप जिस दिन ग्रुप सेंटर में कदम रख दोगे, ग्रुप सेंटर में कदम रखते ही आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। आपकी सैलरी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपको जो पैसा मिलेगा वो आपको एटलीस्ट कम से कम 2 महीने में मिलता है। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट ऑफ मंथ में ज्वाइन कर लिया तो आपको जो सैलरी उस मंथ में नहीं मिल पाएगी, आपकी सैलरी मिलेगी नेक्स्ट मंथ में। उस सैलरी के संग आपको फर्स्ट टाइम एक बार जो सबसे पहले आपकी सैलरी में मिलता है वो होते हैं 10,000 रुपीज़। ड्रेस अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। आपकी सैलरी जितनी भी होगी उसके संग 10,000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। तो आपकी सैलरी जितनी भी होगी उतना आपको उसमें 10,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे ड्रेस अलाउंस के तौर पे। तो सैलरी आपकी फर्स्ट डेट से स्टार्ट हो जाएगी। बस आपका जो आपको बैंक में क्रेडिट आपकी नेक्स्ट अप टू 2 मंथ्स लग जाते हैं आपको आपके बैंक में क्रेडिट होने के लिए। और आप वो पूछ रहे थे कई सारे कि बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना होता है, तो मैं आपको बता दूं, बैंक अकाउंट आपको सिंगल आपके नाम पे ही खुलवाना है।
आप डबल करवाना चाहते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन सिंगल ही है। आप पर्सनल अकाउंट खुलवाओ नया, आप ज्वाइनिंग से बिफोर आपके पास पहले है SBI में तो ठीक, नहीं तो आप SBI का नया अकाउंट खुलवा सकते हो। जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होगा, सैलरी अकाउंट कन्वर्ट होने में उसे एटलीस्ट कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड है। आप पूछ रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर कैसे आता है। तो ज्वाइनिंग लेटर मैं आपको बता दूं, आपको 3 मोड्स के थ्रू आता है। 3 मोड्स में से एक मोड होता है आपके मेल पे आएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर ओरिजिनल कॉपी। एक आप ग्रुप सेंटर में आप रोज़गार मेला जो लगता है, रोज़गार मेला में जाके आप ले सकते हो एक। और तीसरा आपको बाई पोस्ट मिलेगा जो ओरिजिनल कॉपी होगी। बाकी जो 2 कॉपी मिलेंगी मेल पे और जो ग्रुप उसमें रोज़गार मेले में, वो आपकी फ़ोटो कॉपी होंगी, आपकी सेंड की जाती हैं इन दोनों जगहों पे, वहाँ से आपको फ़ोटो कॉपी मिलता है। ओरिजिनल जो कॉपी आता है आपका वो आता है आपके बाई पोस्ट भेजा जाता है। तो आपका किसी भी एक मोड में कोई गलती है, दूसरे में गड़बड़ है, तो तीसरे मोड के थ्रू आपको मिल ही जाएगा। आप चिंता ना करें कि आप बोल रहे हैं कि एड्रेस चेंज हो गया है, तो कोई टेंशन नहीं, आपको मेल के थ्रू आ जाएगा। नहीं तो आप रोज़गार मेला में चले जाओ, रोज़गार मेला में नहीं जा पा रहे, वो एड्रेस भी चेंज हो गया तो थ्रू मेल भी आता है वो, तो उसकी कोई टेंशन मत लीजिए आप। और आपका तीनों मोड के थ्रू आपका कॉल लेटर मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें इस चीज़ के रिगार्डिंग। आपने एक और सवाल पूछा था कि क्या ग्रुप सेंटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो मैं बता दूं आपको, ग्रुप सेंटर में जो आपने अभी DV हुआ है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो स्टेट भी दिखाया होगा और भी तरीके का जो डॉक्यूमेंट्स दिखाया होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल में लगेंगे आपके ग्रुप सेंटर में जाके। वहाँ क्या होता है, आपके सारे ग्रुप डॉक्यूमेंट्स, मैं ये जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बता रहा हूँ ये मैं आपकी अपनी CRPF का बता रहा हूँ। तो आप ग्रुप सेंटर में जाओगे, वहाँ जाके आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाएंगे, ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे। चाहे भले ही आपके एक तो 10th की मार्कशीट जाएगा, आपका ग्रेजुएशन की डिग्री ओरिजिनल होनी चाहिए वो जाएगी, NCC का कोई भी सर्टिफिकेट होगा वो भी जाएगा, आपकी एक चेक लगेगा, आपका फ़ोटो लगेंगे, आपका जो ओरिजिनल आपकी आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, मम्मी पापा के फ़ोटो लगेंगे आपके। तो आपके जितने भी आपका कोई भी OBC सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपके सब ओरिजिनल लगेंगे, वो ग्रुप सेंटर में रख लिए जाएंगे आपके। ये आप वापस भी पा सकते हो, आपको एप्लीकेशन लिखना होता है फर्दर स्टडीज़ टाइप कुछ भी, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप जब तक सर्विस करोगे आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के पास रहेंगे। आप उनको डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए NOC वगैरह आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे।